अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। देखो, गर्मियों की आमद शुरू है, रमज़ान मुबारक भी आने वाला है। बाज़ औक़ात गर्मी की ज़्यादती से नक्सीर चल जाती है और बाज़ औक़ात गर्मी की ज़्यादती से दिल घबराता है और बाज़ औक़ात गर्मी की ज़्यादती से दिमाग में दर्द बहुत होती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उस वक्त ज़ुबान का रंग लाल सुर्ख बूटी जैसा होता है और पेशाब बहुत ज़र्द होता है। बंदा बड़ा घबराता है, कहता है कि हवा मुझे दो। तो ऐसी बीमारियां जो है हकीकी नक्सीर होती है। ये नक्सीर भी यानी नाक से खून जारी हो जाता है, रुकने का नाम भी नहीं लेता, तो ब्लड भी कदरे वहाँ हाई होता है। तो ऐसी सूरत के लिए बेहतरीन नुस्खा आप इंशाअल्लाह नोट कर लें, इससे आप काम लें। आप अगर हकीम हैं, अल्लाह आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे। घरेलू तौर पर भी ये बहुत से मसले ऐसे मसले बनते हैं, तो वहाँ भी ये कोई मसला मुश्किल नहीं है। इसमें देखो ये क्या है, अस्तखदूस ले लें। ये तिनके से होते हैं, ठंडे तिनके होते हैं। अस्तखदूस बहुत मशहूर चीज़ है। और धनिया, खुश्क धनिया ले लें, ये धनिया के बीज ये ले लें। चंदन छोटी ले लें, संदल सफ़ेद ले लें और गूंद कतीरा ले लें। बराबर वज़न लेकर ये बरीक कर लें। तो ये एक चम्मच, छोटी चम्मच सुबह दोपहर शाम दूध सोडे के साथ दें, तो इंशाअल्लाह फ़ौरन गर्मी की वजह से जो नक्सीर है हट जाती है और ब्लड प्रेशर भी उसका मुनासिब हो जाएगा। गर्मी की जितनी भी बीमारियां हैं, मसलन हेपाटाइटिस में जो गर्मी है, या गर्म होने की जितनी बीमारियां हैं, जलन है, सुबह के वक्त सर में दर्द होता है, सर के बाएं हिस्से में, और पेशाब में बड़ी जलन होती है। बाज़ औक़ात कहते हैं कि हकीम कहते हैं गर्मी हो गई तो उसमें वाक़तन गर्मी होती भी है। बहुत बंदे को जलन होती है, मैदा जलता है, बर्निंग है एक जिस्म के अंदर, कहते हैं आग ही मेरे जिस्म से निकलती है। तो उसमें बाज़ औक़ात जाली आग होती है। असली आग जो होती है, ज़ुबान सुर्ख होती है और पेशाब ज़र्द होता है, तो ये असली आग है। नींद नहीं आती उसको, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो ऐसी सूरत में ये एक बेहतरीन चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। छोटा चम्मच जो है ये भर के आप सुबह दोपहर शाम, गर्मी की तमाम बीमारियों के लिए अक्सीर ना पलटने वाला असर बंदे पर होता है इससे। तो ये एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है। हमारे जो हकीम भाई हैं उनके लिए इंशाअल्लाह तोहफ़ा है। बहुत ही हमारा मुजर्रब तरीन चीज़ है ये, बार बार हमने आजमाई है और इंशाअल्लाह लोगों को फ़ायदा इससे हुआ है। अल्लाह पाक आसानी करे। हमारा जो चैनल है इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसको आप फैलाएं, ताकि सारी इंसानियत तक हम चाहते हैं कि हमारी ये बात पहुँचे। और हमारा जो इल्म है, नबियों के ज़रिए वो इल्म जो इंसानों तक पहुँचाया, अगर आप उसमें हमारी हेल्प करेंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारे आप दस्तों बाजू बन जाएंगे, हमारी टीम का एक हिस्सा बन के इसको आगे पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे, तो अल्लाह आपको भी इंशाअल्लाह अजर देगा। अगर हमारी नीयत सही है, अल्लाह पाक आसानी करे कि हमारी नीयत को अल्लाह दुरुस्त करे। अगर दिखावा रियाकारी है तो उसको भी अल्लाह दुरुस्त करे। अल्लाह पाक हमें खालिस होकर काम करने की तौफीक दे और आपको हमारा साथी बनाए अल्लाह पाक, कि इस पैगाम को हम पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। जहाँ तक भी उर्दू समझने वाले लोग हैं, जो हमारी आवाज़ जिनको समझ आती है, वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे। और भी इसका एक तरीका है कि इसको तर्जमा करके, अपनी इंग्लिश में तर्जमा करके, तो उसको आप वीडियो चढ़ा दें। जिन लोगों को इंग्लिश पूरी होल्ड है, तो हमारी ये बातें इंग्लिश में तर्जमा करके उनको दे दें आप, तो इंशाअल्लाह बहुत इससे फ़ायदा है। अब इंसानियत के भले के लिए सोचो। अपने लिए तो हर बंदा सोचता है, लेकिन इंसानों के लिए सोचना सबसे बड़ी इबादत है, जो बंदा दूसरों के काम आए। दूसरों के लिए सोचना, अपने तो बंदा सोचता ही है। जानवर भी अपने लिए खाता पीता है और बच्चे पैदा करता है। तो दूसरों के लिए सोचना असल दीन है। दीन की रूह ये है कि दूसरों के काम आए। तो उनके लिए आप मेहरबानी करो, आप हमारे साथी बनो, इस बात को फैलाओ, सब्सक्राइब करो, जो भी हो सकता है इसके साथ करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।